हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैंने आपको कल ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया। ट्रेडिंग अकाउंट में किस टाइप से ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस की कैलकुलेशन होती है वो करा हमने। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, हाउ विल यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का बच्चों फॉर्मूला होता है विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो देखते हैं बच्चों इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको कुछ फिगर्स गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। लाइक आपका फर्स्ट है ओपनिंग स्टॉक दैट इज 40,000। ओपनिंग स्टॉक इज 40,000। देन परचेजेज है बच्चों आपकी 4,20,000। तो यहाँ हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते रहेंगे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन कैसे होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बच्चों फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपको लर्न करना है बच्चों। जब भी आपको एग्जाम में आएगा आपको ये फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस expenses on purchases प्लस wages माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ जो वैल्यू आएगी बच्चों दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेंगे ओपनिंग स्टॉक, देन परचेजेस उसमें ऐड करेंगे, देन एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस को ऐड करेंगे, देन वेजेस एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इनमें से बच्चों कोई भी फिगर अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो आप उसे क्विट कर देंगे, छोड़ देंगे, उसे हम ज़ीरो कंसीडर करेंगे। तो यहाँ आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद नेक्स्ट गिवन है आपको परचेजेस की फिगर दैट इज़ 4,20,000। तो हम यहाँ पर बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं साथ साथ, क्योंकि आपको यहाँ जीपी भी कैलकुलेट करना है। जीपी कितना है? ओपनिंग स्टॉक है बच्चों आपका 40,000, परचेजेज है आपके 4,20,000, एक्सपेंसेस ऑन परचेज हैं बच्चों 8,000, वेजेस गिवन है बच्चों 30,000, ठीक है, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 52,000। तो आप इन सबको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, आपका आएगा ये 488,000 माइनस 52 इज दिस इज 4,46,000। 4,46,000 इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पुट करके इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं बच्चों। 2 ओपनिंग स्टॉक देन 2 परचेजेस में आपका परचेजेस का अमाउंट है बच्चों 4,20,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस आपको गिवन है 30,000। नेक्स्ट वेजेस गिवन है आपको बच्चों, वेजेस हैं आपके क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ऑन परचेज हैं 8,000 एंड दिस इज 30,000। देन बच्चों आपको सेल्स का अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में। सेल्स हैं आपकी 6 लाख, बाय सेल्स 6 लाख, बाय क्लोजिंग स्टॉक 52,000। तो ये 2 फिगर्स गिवन है, सेल्स की भी और क्लोजिंग स्टॉक की भी। तो इनको आप ऐड कर लेंगे, ये आएगा आपका 6,52,000। इसमें से हम ये एक्सपेंसेस सारे डिडक्ट करेंगे 48, 78, 4,98। 6,52,000 माइनस 4 लाख, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट साइड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। यहाँ पर आप इसे डिडक्ट करेंगे बच्चों 38 एंड 40, 38, 70, 98। 4,98,000 को आप डिडक्ट करोगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1,54,000।
आपकी क्रेडिट साइड बच्चों ज़्यादा आ रही है, डेबिट कम है, तो यहाँ आपका जीपी आएगा 1,54,000। तो यहाँ हमने बच्चों दो फिगर्स की कैलकुलेशन करी। सबसे पहले आपने COGS निकाला, COGS का हमने फॉर्मूला अप्लाई करा जो आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है कि फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन आपको करना है उसका ओपनिंग स्टॉक जो है आप उसे प्लस करेंगे 40,000। देन आप परचेजेस जो अभी आपने परचेज करा 4,20,000 प्लस करेंगे। एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस आ रहा है 8,000, वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। सेल्स आपकी क्या है, वेजेस सॉरी, वो भी ऐड होंगी। क्लोजिंग स्टॉक आपका माइनस होगा। तो ये आ गया बच्चों आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कल मैंने आपको एडजस्टेड परचेजेस करवाया था। एडजस्टेड परचेजेस में हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, एडजस्टेड परचेजेस में आपने नेट परचेजेस ली थी, ओपनिंग स्टॉक हमने उसमें ऐड करा था एंड क्लोजिंग को माइनस करा था, तो वो हमारा एडजस्टेड परचेज आया था। हमने वहाँ बाकी एक्सपेंसेस नहीं लिए थे। आज हम बाकी भी सभी एक्सपेंसेस को ले रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड वेजेस को, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर रहे हैं। तो ये आया बच्चों हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देन हमने ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करा तो यहाँ आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपको बच्चों परचेजेस दे रखी हैं 8 लाख की। देखो परचेजेस हैं आपकी 8 लाख की। दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट बच्चों। यहाँ पर आपको ना कुछ शेयर प्रपोर्शनेट दे रखा है, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ परचेज रिटर्न है बच्चों आपका 20,000, परचेज रिटर्न इज 20,000। देन आपको यहाँ बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं आपके 60,000। एंड वन मोर थिंग इज मेंशन कि 2/3 ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर, आपको फुल वैल्यू नहीं दे रखी सेल की, 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000। तो जब ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन में 2/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000, यहाँ फुल वैल्यू नहीं दे रखी, तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों। या तो आप परचेजेस का भी 2/3 लेंगे या फिर आप इसको फुल वैल्यू पे लेकर आएंगे। दोनों में से आप कोई भी एक मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। या तो आप सेल को फुल वैल्यू का बनाएंगे या परचेजेस को 2/3 वैल्यू का लेंगे। तो यहाँ पर आपका बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, उसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप क्या करोगे बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें ऐड हो जाएंगे। परचेजेस आर 8 लाख, 20,000 लेस करते हैं एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर 60। तो ये आ गया आपका 8,40,000 का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की 2/3 वैल्यू लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया आपका फुल वैल्यू 840, इसका 2/3, क्योंकि आपको सेल्स की वैल्यू का भी 2/3 पता है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी 2/3 करेंगे बच्चों। तो ये हो गया 5,60,000। यहाँ पर आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2/3 वैल्यू आ रही है बच्चों 5,60,000, और 2/3 गुड्स की सेल वैल्यू दे रखी है 6,10,000, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपको निकालना है बच्चों जीपी। तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम निकाल रहे हैं दैट इज सेल्स माइनस COGS, तो आप वो सेम बेस लेके चलेंगे। इफ़ सेल वैल्यू आपको 2/3 गिवन है तो आप COGS का भी क्या लेंगे, 2/3 लेंगे। या आप दूसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं, अगर आपकी COGS टोटल 840 है तो आप सेल वैल्यू को भी टोटल कर सकते हैं। ये 2/3 है तो आप इसको फुल बनाएंगे। तो आप दोनों में से बच्चों कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने इसे क्वेश्चन को क्या यहाँ पर क्या करा है, 2/3 सेल वाली वैल्यू गिवन है, तो मैंने COGS को भी स्टूडेंट्स 2/3 कैलकुलेट करा है। नाउ जीपी कैलकुलेट करेंगे। सेल्स वैल्यू है आपकी 6,10,000 और COGS भी मैंने 2/3 निकाल लिया, दैट इज 5,60,000। तो 6,10,000 माइनस 5,60,000 इज 50,000। तो यहाँ पर बच्चों हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 50,000।
ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा डिफरेंट है ये 2/3 1/3 वाला पार्ट, तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसमें आपका नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट 25% है सेल्स का, तो ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लोगे। फाइंड आउट COGS। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आपने 7th 8th में यूनिटरी मेथड फॉलो करा था, सिमिलरली आप इसे सॉल्व करेंगे। देखो नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, नेट सेल्स कितनी है हमारी बच्चों, 2,85,000 की आपकी नेट सेल्स हैं, ठीक है। तो उस पर आपका ये आ रहा है 25%, 2,85,000 आपकी नेट सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन सेल्स, तो आप 2,85,000 का ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, जब आप इसका 25% लेंगे, ये आ जाएगा हमारा, सॉल्व करते हैं इसे, 71250 इज GP, ये ऑन सेल्स आ गया आपका, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, सॉरी COGS लेना है, तो COGS क्या हो जाएगा आपका, सेल्स माइनस GP इज COGS। सेल इज 2,85,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 71250, 2,85,000 माइनस 71250 इज 213,750, 213,750। क्योंकि यहाँ बच्चों आप डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नेट सेल्स आपको गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स है, तो आपने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन करी एंड देन आपने माइनस करा। इसी क्वेश्चन को बच्चों अगर मैं इसी टाइप से दूँ कि नेट सेल्स आपकी 6 लाख हैं, इफ़ इन केस नेट सेल्स आपकी हैं 6 लाख और आपका GP ऑन कॉस्ट नहीं है, ऑन सेल्स नहीं है, ऑन कॉस्ट है, अगर 25% ऑन कॉस्ट, तब आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बिकॉज COGS इज नॉट गिवन। तो बच्चों हम यहाँ पर लेंगे इफ़ COGS इज 100, ये अगर 100 है तो GP आपका इसका 25% है, 100 का 25% इज 25, GP हो जाएगा आपका 25। और अगर हम लेकर चलते हैं, यहाँ आपकी सेल्स हो जाएंगी 125, 100 प्लस 25 सेल्स हो जाएंगी 125। तो COGS अगर आपका ये है तो सेल्स आ गई आपकी 125। फिर हम इक्वेशन बनाएंगे, इफ़ सेल्स आर 125, COGS वाज 100। इफ़ सेल्स आर गिवन है क्वेश्चन में 6 लाख, तो COGS कितना होगा, 100 अपॉन में 125, 6 लाख इंटू 100 अपॉन में 125, तो ये आ गया बच्चों 4,80,000, ये आ गई आपकी COGS। अब आपका यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, 480 आपका आ गया यहाँ पर COGS और यहाँ पर आपका ये कितना है 6 लाख, तो 6 लाख सेल्स हैं, 480 आपका COGS है, तो 120 यहाँ पर आ गया बच्चों हमारा GP। तो इस टाइप से बच्चों कैलकुलेशन होगी। अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मेंशन है कि 25% ऑन सेल निकालो, यहाँ तो आप सेल्स पे डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बट इफ़ इट इज़ नॉट डायरेक्टली मेंशन इन क्वेश्चन, 25% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है, बट सेल्स आर गिवन इन क्वेश्चन, कॉस्ट गिवन नहीं है, तब आप क्या करेंगे बच्चों, कॉस्ट जब मेंशन नहीं है, सेल्स मेंशन है, आप कॉस्ट को 100 एज्यूम करिए, ठीक है। तो कॉस्ट पे प्रॉफिट है 25%, 100 का 25% आ जाएगा 25, आप उसे ऐड करिए, सेल्स आ गई आपकी 125। अब इक्वेशन यूनिटरी मेथड हम अप्लाई करेंगे कि अगर सेल्स हमारी 125 है तो COGS क्या था हमारा, 100 था। इफ़ सेल्स आर 6 लाख तो हमारी COGS क्या होंगी, 100 अपॉन में 125 अपॉन इंटू में 6 लाख, तो यहाँ हमारी COGS आ गई 4,80,000। तो सेल्स है 6 लाख और COGS है 480, इन्हें डिडक्ट करके यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 1,20,000। तो बच्चों इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क 3 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।